गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी के प्रश्न उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1, द एनक्लोजर इन विच कारी लिव्ड had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Kari's pavilion on page 8 and say why it was built that way. प्रश्न 1, कारी जिस बाड़े में रहता था उसकी एक फूस की बनी छत थी जो पेड़ के मोटे तनों पर पड़ी थी। पृष्ठ 8 पर कारी के मंडप के इस विवरण की जांच करें और बताएं कि इसे इस तरह क्यों बनाया गया था। Answer: The thatched roof of the pavilion in which Kari lived rested on thick tree stumps, so that the roof did not fall in when Kari bumped against the poles as moved about. जिस मंडप में कारी रहता था उसकी फूस की बनी छत पेड़ के मोटे तनों पर पड़ी थी ताकि जब कारी इनसे टकराए तो छत नीचे न गिरे। क्वेश्चन नंबर 2, Did Kari enjoys his morning bath in the river? Give a reason for your answer. क्या कारी को सुबह नदी में नहाना पसंद था? अपने उत्तर के लिए कारण बताओ। Yes, Kari enjoyed his morning bath in the river. Kari lay for a long time in the river and on the sand and let his friend the author rub his back. Also, he squealed with pleasure when his friend rubbed water down his back. So, we know that Kari enjoyed his bath. हाँ, कारी को सुबह नदी में नहाना पसंद था। कारी देर तक नदी में और बालू में लेट जाता था और अपने मित्र यानी कि लेखक को अपनी पीठ मलने देता था और जब उसका मित्र उसकी पीठ को पानी से रगड़ता तो वह खुशी से चिल्लाता था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कारी नहाना पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग गुड ट्रिक्स फॉर कारी टुक अ लॉन्ग टाइम, व्हाई? कारी के लिए अच्छी मुलायम टहनियां लाने में बहुत समय लगता था, क्यों? Kari liked to eat only the most delicate and tender twigs, so his friend had to climb all kinds of trees to get twigs and sapling for him. Hence, collecting good twigs for Kari took a long time. कारी को केवल मुलायम और कोमल टहनियां खाना ही पसंद था, इसलिए उसके दोस्त यानी कि जो कहानी का लेखक है उसके लिए टहनियां और पौधे लाने के लिए हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। इसलिए कारी के लिए अच्छी टहनियां इकट्ठा करने में बहुत समय लगता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू स्ट्रीम? कारी ने अपने मित्र को धारा में क्यों धकेला? आंसर है, कारी पुश्ड हिज फ्रेंड द ऑथर इनटू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वाज अ बॉय lying flat at the bottom of the river and wanted him to save the drowning boy. कारी ने अपने दोस्त को धारा में धकेल दिया क्योंकि नदी के तल पर एक लड़का पड़ा हुआ था और वह चाहता था यानी कि कारी चाहता था कि वह उस डूबते हुए लड़के को यानी कि लेखक उस डूबते हुए लड़के को बचा ले। क्वेश्चन 5, Kari was like a baby. What are the main point of comparison? कारी एक बच्चे की तरह था। इस तुलना के मुख्य बिंदु क्या हैं? आंसर, कारी was like a baby. The main points of this comparison are: first, like a small child, he had to be taught how to eat and sit. He used to steal fruits from the dining table of the house like a baby. कारी एक बच्चे की तरह था। इस तुलना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, एक छोटे बच्चे की तरह उसको खाने और बैठने के तरीके सिखाने पड़ते थे और दूसरा, वह एक बच्चे की तरह खाने की मेज से फल चुराता था। क्वेश्चन 6, कारी हेल्प्ड हिमसेल्फ
to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? कारी ने घर के सारे केले बिना किसी के संज्ञान में आए खा लिए। उसने यह कैसे किया? Answer: Kari used his trunk to steal bananas from the table in the dining room. He would put his trunk through the window in the dining room and disappeared with the bananas without attracting anyone's attention. कारी ने अपनी सूंड का इस्तेमाल भोजन कक्ष से केले चुराने के लिए किया। वह भोजन कक्ष की खिड़की से अपनी सूंड डालता और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए केलों के साथ गायब हो जाता था। Question 7. Kari learned the commands to sit and walk. What was the instruction to each command? कारी ने बैठने और चलने के लिए आदेश सूचक शब्द सीखे। हर आदेश के लिए क्या निर्देश थे? आंसर: To make him sit, his friend pulled Kari by his ear and said Dhat. To make him walk, he pulled his trunk forward and said Mali. उत्तर: उसे बैठाने के लिए उसका मित्र कारी को कान से खींचकर धात कहता था। उसे चलाने के लिए वह उसकी सूंड आगे खींचकर माली कहता था। Question 8. What is the master's call? Why is it the most important signal for an elephant to learn? प्रश्न 8. मालिक की पुकार क्या है? हाथी के सीखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्यों है? Master's sound is a strange hissing, howling sound, as if a snake and tiger were fighting each other. It is the most important signal for an elephant to learn because whenever you are in trouble, one master call will bring your elephant to you. मालिक की आवाज एक विचित्र फुफकार और चिल्लाहट होती है, जैसे कोई सांप और बाघ लड़ रहे हो। यह संकेत एक हाथी के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप मुसीबत में होते हो तो मालिक की एक आवाज आपके हाथी को आपके पास ले आती है। थैंक यू बच्चों।